Hello bachon, let's see the question here. Question says that the rate of a particular reaction triples when temperature changes from 50 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Calculate the activation energy of the reaction. Given log 3 is equal to 0.4771, R is equal to 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद की कॉन्सेप्ट इन दिस केस. As we know, according to Arrhenius equation, जो रेट कांस्टेंट होता है that is equal to a e to the power minus ea by rt, and we know that rate of reaction ये equal होता है रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और पावर में होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ये दोनों फॉर्मूलाज इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएंगे. यहाँ पे हम जानते हैं के है रेट कांस्टेंट, टी यहाँ पर टेम्परेचर है, आर की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ई ए ये है एक्टिवेशन एनर्जी, और जो ए है वो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. So, for this case, it is said that rate of a particular reaction triples when temperature changes from 50 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. जैसा कि हम देख सकते हैं आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और जो रेट लॉ होता है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट के. दैट मीन्स अगर यदि रेट ट्रिपल हो रही है सो रेट कांस्टेंट भी ट्रिपल होगा, बिकॉज टेम्परेचर से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कभी नहीं चेंज होती है, ना ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होता है. दैट मीन्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर उस वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, जो रेट कांस्टेंट है वो भी इंक्रीज करेगा, बट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे. का मतलब ये हुआ कि K2 डिवाइडेड बाय K1 दिस इज इक्वल टू रेट 2 डिवाइडेड बाय रेट 1. 2 है जब टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और 1 है जब टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस. वो दिया हुआ है ट्रिपल्स, दैट मीन्स 3/1. यहाँ पर T1 है 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 50 प्लस 273, दिस विल बी इक्वल टू 323 केल्विन. और सेकेंड सिचुएशन के लिए टेम्परेचर गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 273, दैट मीन्स ये हो गया 373 केल्विन. ओके, यहाँ पर K2 ये इक्वल हो जाएगा A मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस e a डिवाइडेड बाय r. यहाँ पर गिवन है फर्स्ट केस के लिए, और सेकंड केस के लिए क्या है यहाँ पे T2 डिवाइडेड बाय K1, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय a e टू द पावर माइनस e a बाय r T1. सो K2 बाय K1 इसकी वैल्यू कितनी है 3 है यहाँ पे, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया e टू द पावर माइनस e a डिवाइडेड बाय r T1, ये इक्वल हो गया e टू द पावर माइनस e a डिवाइडेड बाय r T2. दैट मीन्स 3 दिस इज इक्वल टू e टू द पावर e a बाय r कॉमन आ गया,
और ये हो गया 1/T1 माइनस 1/T2। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, दिस इज इक्वल टू e⁻ EA डिवाइडेड बाई R की वैल्यू यहाँ पर है 8.314 और ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 323 minus 1 divided by 373. So here this can be written as ln3 because हमने दोनों साइड log लिया है, so this will be ln e, जैसा कि हम जानते हैं this is equal to 1, तो ये हो जाएगा EA डिवाइडेड बाई 8.314 और ये हो गया 373 माइनस 323 divided by 323 multiplied by 373. क्वेश्चन में log 3 की वैल्यू गिवन है, दैट इज यहाँ पे बेस 10 है, लेकिन हमारे पास है ln3, तो ln3 दिस कैन बी रिटन एज 2.303 log 3, दिस इज इक्वल टू EA divided by 8.314 and here this will be 50 divided by 323 multiplied by 373. जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी EA this is equal to 2.303 multiplied by 8.314 multiplied by 323 multiplied by 373 multiplied by log 3 की वैल्यू है 0.477 and divided by 50. So for this case activation energy EA this will be equal to 22007.14 joules per mole. This can be written as 22.007 kilojoules per mole. This is the final answer. I hope you understood the explanation. All the best.